Hello student, good morning. How are you all? आज हम ग्रेड 8 हिंदी अकॉर्डिंग चैप्टर 6 भरत जिसका प्रकार है एकांकी उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। एकांकी मतलब जो जिसमें पात्र होते हैं जो 1 बाय 1 अपना ओपिनियन देते हैं और इस तरह से कोई भी स्टोरी है वो हमारे सामने आती है। संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतल बहुत प्रसिद्ध नाटक है। राजा लक्ष्मण सिंह ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। यह पाठ उसी का एक अंश है। बालक भरत सर्वदमन सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। छिपकर खड़े राजा दुष्यंत उसे बड़े चाव से देख रहे हैं। बाद में पता चलता है कि भरत ही उन्हीं का पुत्र है। तो आओ विस्तार से हम इस पाठ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ सिंह शावक यानी सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। वह उसके दांत गिनना चाहता है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्वियाँ उसे रोकने का प्रयत्न करती है। राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर यह दृश्य देख रहे हैं। बालक के प्रति राजा दुष्यंत के मन में स्नेह उमड़ता है। एक तपस्विनी खिलौना देने का लालच बताकर बालक के सिंह शावक को छोड़ देने के लिए कहती है। बालक खिलौना लिए बिना उसे छोड़ना नहीं चाहता। तब उस तपस्विनी को दूसरे तपस्विनी मिट्टी का मोर लाने के लिए भेजती है। बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता तो एक तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि वह बालक को समझाए। दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करता है। दुष्यंत के कहने पर बालक सिंह शावक को छोड़ देता है। तपस्विनी दुष्यंत को बताती है कि बालक ऋषि पुत्र नहीं है, पूर्ववंशी है। तपस्विनी को इन बात से आश्चर्य होता है। बालक की सूरत राजा दुष्यंत की सूरत से मिलती है और बालक दुष्यंत को नहीं पहचानता। फिर भी उनकी बात मान ली। एक तपस्विनी बालक को मिट्टी का मोर लाकर देती है और उसे शकुन लावण्य यानी कि पक्षी का सौंदर्य देखने के लिए कहती है। शकुंतला शब्द सुनकर बालक उसे अपनी माँ का नाम समझ लेता है। राजा दुष्यंत को अपनी पत्नी शकुंतला की याद आती है जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। सिंह शावक के साथ खेलते समय बालक की बाह में बंधा हुआ रक्षा का धागा यानी कि जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं वो जमीन पर गिर जाता है। दुष्यंत उसे उठा लेते हैं तो तपस्विनी को बहुत अचरज होता है। वे बताती है कि इस रक्षाबंधन को बालक के माता पिता को छोड़कर यदि कोई दूसरा उठाए तो वह सांप बनकर उसे डस लेता है। इसी तरह यह निश्चित हो जाता है कि भरत सर्वदमन नामक यह बालक दुष्यंत का और शकुंतला का ही पुत्र है। इस तरह से हमें शकुंतला, दुष्यंत और भरत के बारे में जानने को मिलता है जो एक एकांकी है और जो एक अभिज्ञान शाकुंतल का अंश है। तो अगर आपको पूछा जाए कि भरत किस संग्रह में से संकलित किया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम और उसके कवि का नाम राजा लक्ष्मण सिंह। ओके, और प्रकार पूछे तो हमें बताना होगा कि एकांकी। ये सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है
वो हमें कहीं नहीं मिलेंगे। हमें इसे ऐसे ही याद रखना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिससे हम आसानी से उत्तर दे सकें। हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों, ये चैप्टर जो है हम लाइव क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और आज वीडियो के ज़रिए भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस चैप्टर के जो समानार्थी शब्द है, मुहावरे है, वो आप लिख ही चुके होंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को होमवर्क में दे चुकी हूँ। तो ये चैप्टर जो है वो अच्छे से आप अपनी फेयर बुक में लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट।